हम लोग स्टार्टअप नहीं लेते, वो लोग ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई नहीं करते। हम लोग देखा जाए तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने चंद्रायन-2 उन्होंने स्टार्ट किया, हम बेशक उनका फेल हो गया, बट हमें एटलीस्ट उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए थी जैसे हमारी पाकिस्तानी आवाम करती है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं, बायोमेडिकल ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से वो चाइना है, लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसरो ने शुक्रवार को देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि भारत भी अब उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है जिसका प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है। यूएसए का जैसे स्पेसएक्स है, वैसे भारत का स्काई रूट, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं। भारत की प्राइवेट कंपनी के स्पेस में काम करने की शुरुआत से इसरो पे दबाव कम होगा। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। अब इसरो और स्काई रूट एरोस्पेस के रचे इस महान कीर्तिमान से पाकिस्तान सकते में है और वहां चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO। आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पर ये अगर मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास किसी छोटे बच्चे से पूछूं, उसको नहीं पता। सबको नासा पता है, नासा सबको पता है, नासा की टोपी टी शर्ट से लगाते हैं। और आपको पता है इसरो का बजट इज 100th ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ साहब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी। इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ये लोग ऐसे, आरजू जी, ये स्कूटर पे आते थे। हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते हो, काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता है, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने ऐसी डेडिकेशन शायद ही किसी और इदारे में देखी। दे आर 100% डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर क्रेजी फॉर देयर वर्क, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क। और जो इनमें एक अपने काम का ऑब्सेशन और देश का जो प्यार है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या थी? फंडिंग लिमिटेड है, और एक टाइम तो इनकी ऑलमोस्ट फंडिंग बंद कर दी थी। तो APJ अब्दुल कलाम साहब आए, वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कुछ 200-300 करोड़ इनको एडहॉक दिलाए थे। अगर नहीं देते तो लिटरली इनकी आज ना वो हालत बद से बदतर कर दी गई थी। आपने देखा वो क्रायोजेनिक इंजन का कांड क्या हुआ, क्रायोजेनिक इंजन बनाने कैसे रोका गया, नंबी नारायणन साहब के साथ क्या क्या नहीं किया गया, उनकी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया गया। उसमें पिक्चर भी बनी थी रॉकेटरी। मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया, जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और ये स्पेस भी उनके अंडर आता है, तो उन्होंने एक चीज बोली कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इस पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते, ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता। इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में लोग नहीं जानेंगे। इसरो जो है फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है, उतना है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना है। लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने अफसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, यहाँ से आप इन्हें देख ले, उनके मुल्क में क्या होता है कि, और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा, ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस
से ऊपर ही रहे हैं, लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद फिर हमारी तबाही शुरू हुई है सर। वजह क्या बनी, मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हम हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई और मुल्क में मार्शल भी चल रहा था, उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में, इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं, मतलब कि उनका वो गूगल का जो है मतलब CEO वो भी देख लें, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड ट्विटर का भी बहुत से मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत थी उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ़ थे और वो वहाँ पर अदारे बन रहे थे, IIT बन रहा था या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका दुनिया में नाम है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता है? आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। नहीं, बायोमेडिकल ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप बताएं क्या चीज़ है? स्पार्को स्टेलाइट के रिलेटेड वो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो स्पेस एजेंसी के वो मतलब ये जो काम रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर स्पेस के रिलेटेड वो वगैरह स्पार्को पे सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है स्पेस का, ठीक है। जैसे इंडिया में इसरो है वैसे यहाँ पे स्पार्को है, देखें, और अमेरिका में नासा है। नासा है। देखें अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, इसके अंदर मेरा अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। बात करते हैं इंडिया, वो इकोनॉमिकली आज लिहाज से बहुत बड़ी है हमसे ना, वेल डेवलपिंग कंट्री भी है, और लैक ऑफ लग्जरीज की वजह से ना हम थोड़ा सा पीछे हैं, जिसमें हमारा एक एजुकेशन, हमारा जहन अभी भी 2000 में है। आप नमल की मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, तो अगर हमें वो कैमरा टेक्निक्स भी पढ़ा रहे हैं ना तो वो 90s की पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेड रॉक की वो अब कितनी एजेंसीज आ गई हैं, अब स्टारलेट वो देखिए पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट दे रहा है, और हमारी सोच कहाँ पे है जी, हमने अभी चांद पे जाना है। तो एक हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम, लैक ऑफ लग्जरी, जो सबसे मेन चीज़ है लैक ऑफ लग्जरीज, ये अगर दो चीज़ें अगर हम किसी ना किसी तरीके से ओवरकम कर लेना तो शायद हम इंडिया के थोड़ा सा बराबर पे आ सकें। Well, I think India has done a really good job during this pandemic. It was a really difficult time for everyone, and the fact that India has managed to produce that much revenue is something that we should all look at and learn from and try and do the same thing. So well done, India. You've done really good. I also agree that it was a really difficult process even for every country in the world. So to generate that kind of revenue is a really good effort from India's side. So congratulations. This is what I'm very much interested to see कि ये चीज़ें कैसे आइंदा आने वाले दिनों में डेवलप होती हैं, and the West is considering India as a new Asian power rather China.